अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, हमें ना रोज़ के हिसाब से अपनी कुछ रूटीन सेट कर लेनी चाहिए। जैसे कि सपोज़ कि हमें आयरन करना है या वॉशिंग मशीन लगानी है, कपड़े धोने हैं, ग्रॉसरी करनी है किचन की, घर की, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा अपना माइंड थोड़ा-सा सेट हो और हमें इस चीज़ के बारे में पता हो कि आज हमारा जो है वो ये गोल है और हमने इसको अचीव करना है। तो इस तरीके से ना सिर्फ हमारे काम हो जाते हैं बल्कि बहुत अच्छे तरीके से होते हैं, माइंड काफ़ी से रिलैक्स हो जाता है, सेट रहता है और घर की रूटीन भी बहुत अच्छी होती है। और अगर हमने बेतरतीबी से काम किया, अपना कुछ भी याद नहीं है हमें और हम उठें और घर में अपने लग गए हैं काम में, तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, वो हम बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं वो हमने आज करने हैं, अभी करने हैं और उसका वही वक़्त होता है करने का। तो वो जो है वो काम पीछे रह जाता है और हम बेतरतीबी से जब काम करते हैं तो जो पीछे वाले काम होते हैं जो हमें बाद में भी हम कर सकते हैं, तो वो हम पहले कर देते हैं। इससे क्या होता है, हमारे टाइम का नुकसान होता है और जब टाइम का नुकसान होता है तो फिर वही हमारे मिजाज में काफ़ी चिड़चिड़ापन आ जाता है और इससे बाकी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो भी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आजकल वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो सबके ही माइंड जो है वो काफ़ी हाई डिग्री पर चल रहे हैं, तो किसी का भी दिल नहीं चाहता कि वो चूल्हे के अंदर घुसा रहे। तो अपनी जो माइंड है आपका, जो आपकी घर की सेटिंग है, क्योंकि देखिए हर औरत को ना अपने घर की सेटिंग खुद पता होती है, तो उसको ये पता होता है कि मैंने इस वक्त काम कर लेना है और मैं इस वक्त तक फारिग हो जाऊंगी तो मेरे लिए जो है ये काम रिलैक्सेबल है। और अगर मैंने इस वक्त काम कर लिया तो मैं पूरे दिन जो है वो इसी में घुसी रहूंगी। तो हम जो है वो हम सिर्फ चूल्हे के आगे खड़े रहने के लिए तो पैदा नहीं हुए ना, तो घर की जिम्मेदारियों को भी निभाएं और अपने आप को भी देखें। अच्छा, बच्चों के लिए टैंक वगैरह बना रहे हैं, नींबू पानी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, मिल्क शेक बना रहे हैं, तो आपने खड़े खड़े वहाँ पर भी 1 गिलास पी लेना है। होता ये कुछ यूँ है कि हम सबके लिए बना लेते हैं, अक्सर मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो अब मैंने जैसे सोचा, मुझे काफ़ी वीकनेस होती है कि सबके लिए कर लेती हूँ और ख़ुद के लिए नहीं करती। तो मैंने सोचा कि यार मैं अपने लिए रख देती हूँ उठाकर फ्रीज़र में कि सबके साथ पीऊँगी, सबके साथ पीऊँगी। जब सबको देने लगती हूँ तो फिर ऐसा होता है कि मैं अपने आप के लिए टाइम निकालना भूल जाती हूँ। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है कि मैं जो है ना बनाती हूँ और वहीं पे खड़ा-खड़ा ना आधा गिलास पी लिया और उसके बाद फिर मैंने जो है ना वो उठाकर ना फिर फ्रीज़र में रख दिया। तो बाकी बचा बाद में तो फिर वो भी पी लिया और अगर नहीं बचा तो कोई मसला नहीं है, यार मैंने तो पी लिया था। तो इस तरीके से ज़रूर करना है, क्योंकि देखिए हम जो औरतें हैं ना, हम जो हाउसवाइफ़ हैं, हम घर का एक पिलर हैं। अगर हम लोग सही तरीके से, हमारी बुनियाद सही नहीं होगी, हम लोग सही तरीके से खड़े नहीं होंगे, तो हम अपने बाकी फैमिली मेंबर्स को किस तरीके से देख पाएँगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले हम अपनी हेल्थ को देखें और स्किन की, बालों की, हेयर की, यानी हर चीज़ की हम लोग केयर कर लेते हैं, क्योंकि वो ऐसा होता है कि वो बाकी लोग देख रहे होते हैं, तो यार हमारी स्किन अच्छी लगे, बाल अच्छे लगे, हमारे कपड़े अच्छे लगे, लेकिन जो हमारी अंदर की हेल्थ होती है ना, उसकी हम लोग केयर बिल्कुल नहीं करते। यानी कि बिल्कुल इंटरनली जो हमारी हेल्थ होती है, उसकी भी हमें केयर करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा अपने आप को टाइम देना चाहिए। जब काम से हम फारिग हो रहे हैं और थक कर हम लेट रहे हैं, तो आधा अगर हमारे पास हमारे लिए 1 घंटा है ना, तो हमने आधा घंटा उसमें लेटना है और आधा घंटा हमने अपने लिए कुछ ऐसा करना है, जिससे हमें खुशी मिलती है। अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो शाम में अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकालें। कभी-कभार ऐसा होता है कि पूरा-पूरा दिन ही लग जाता है काम में, क्योंकि हम बेतरतीबी से काम करते हैं तो हमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि हमने पूरा दिन काम करना है। और उसके साथ-साथ ऐसा होता है कि जब हम तरतीब बना लेते हैं, अपनी कोई नोटबुक बना लेते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम लिख देते हैं और साथ में उसपे टिक मार्क लगाते जाते हैं। तो हमारे काम जल्दी हो जाते हैं और हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फिर अपने दिन को मैनेज करते हैं, हमारा मूड भी सही रहता है और घर का माहौल भी अच्छा रहता है। तो अभी बना रही हूँ मैं अचार गोश्त और आप देख रहे हैं कि मैंने सारे ही काम फैलाए हुए हैं। तो ये सुबह-सुबह का टाइम है और इस वक़्त मैं ज़्यादातर अपने काम फैला देती हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आता, जो लोग कहते हैं कि हमारा यार किचन नहीं फैलता। सुबह में किचन माशाल्लाह से मेरा काफ़ी फैला हुआ होता है और अचार गोश्त जो मैं बना रही हूँ ये बहुत ही अच्छी तरकीब से बना रही हूँ मैं। तो मैंने एक जो प्याज़ ले ली है और उसके अंदर 2 टमाटर ले लिए हैं दरमियाने साइज़ के, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया और अलग से फ्राई पैन में तेल डाल के ना इसको मैं थोड़ा-सा देर पकाऊँगी, इतना कि प्याज़ की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और फिर अलग से मैंने एक पतीली के अंदर बीफ का जो गोश्त होता है वो डाल दिया है, बाकी उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, चार गोश्त का मसाला डाल दिया है और ये चारों मसाले भी डाल दिए, साथ में
मैंने इसके अंदर गरम मसाला भी डाल दिया है। तो ये सब कुछ मैं मिला दूँगी और अब इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए गलने के लिए छोड़ूँगी। जब ये बिल्कुल से ड्राई हो जाएगा इसका पानी, तो फिर इसमें दही ऐड कर दूँगी। दही ऐड करके फिर जब तक बोटियाँ गल चुकी होंगी, इस प्रोसेस के बाद मैं जो फ्राई पैन में जितना भी मटेरियल है वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसकी भी बहुत अच्छे से भुनाई कर लूँगी और उसके बाद जितना पानी मुझे इसमें ऐड करना होगा वो कर दूँगी। थोड़ी सी देर इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं पकाऊँगी और उसके बाद जो हरी मिर्चें मैंने जिसके अंदर मसाला भर के रखा हुआ है तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और दम दे दूँगी। तो ये था जी बहुत ही ज़बरदस्त अचार गोश्त। और अचार गोश्त मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, सोचा आज आप लोगों के साथ इसको शेयर कर लूँ क्योंकि मैं बहुत कम रेसिपी शेयर करती हूँ। और आज मैंने पुलाव भी बनानी है, आज मैंने काफ़ी चीज़ें बनानी है, शरबत भी बनाना है। तो जितने भी काम आप देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे मैं 12 बजे से पहले अपने रिपीट कर लेती हूँ। अच्छा, पहले क्या होता था कि मैं जब बच्चों की समर वेकेशन होते थे, छुट्टियाँ पड़ जाती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा लेट उठती थी। तो उसकी वजह से क्या होता था, मेरा काम नहीं होता था। जो अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत होती है ना, इससे बहुत काम की बचत हो जाती है। बच्चे सो रहे होते हैं, अक्सर माएँ बच्चों के साथ ही उठती हैं और फिर उसके साथ ही ना बच्चों को डाँटती रहती हैं और काम करती रहती हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, आपने बच्चों के साथ नहीं उठना, उनसे पहले उठना है। समर वेकेशन है, छुट्टियाँ हैं, बच्चों को कहीं जाना है, कोई भी बात है, आपने उनसे पहले उठना है और तकरीबन इतना टाइम पहले उठना है कि आप अपने नाश्ते पे भी फ़ोकस करें, अपना नाश्ता करें और उसके बाद अपने वो मेन काम कर लें जो बच्चों के उठने के बाद आप नहीं कर सकते हैं। तो इससे आपका माइंड देखिएगा किस कदर फ्रेश हो जाएगा और आप लोगों को ये टिप्स मेरी बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना, ये हमें हर चीज़ की सिग्नल दे रहा होता है और यही हमारा मूड अच्छा करता है और बुरा करता है। तो जब हमारे काम हुए हुए होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं। अच्छा, हम अपने कामों को ना बहुत ज़्यादा ख़वातीन अपने ऊपर हावी कर लेती हैं। मैं भी पहले इसी तरीके से करती थी, लेकिन जब से अब मैंने अपनी टाइम रूटीन चेंज की है और मैं बहुत ज़्यादा अपने जो रूटीन है ना उसको लेके बहुत तरीके से चल रही हूँ, तो मुझे अब बिल्कुल भी इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि मेरा काम होगा या नहीं होगा। मैं मगरिब तक तो ना बिल्कुल हर चीज़ से फ़ारिग हो जाती हूँ, यहाँ तक कि जब 2 बजे या ढाई बजे तकरीबन मेरा सारा काम हो जाता है, पूरे दिन की रूटीन मेरी फ़ारिग हो जाती है। तो बस वो जो छोटे-छोटे काम होते हैं जो पूरे दिन ही चलते रहते हैं, कभी चाय बना ली, कभी बच्चों को कोई फ्रूट कट करके दे दिया, कभी उनके लिए सैंडविच बना लिए, कभी किसी चीज़ की उन्होंने फ़रमाइश कर दी वो बना लिया। तो ये छोटे-मोटे काम हैं, ये तो चलते रहते हैं, ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन जो एक भारी-भारी हमारे में जो मेजर काम होते हैं ना, वो सुबह में होते हैं और वो सुबह में अगर हम लोग कर लें ना, तो यकीन करें माइंड बहुत ज़्यादा सेट हो जाता है। और अभी मैंने बना रही हूँ पुलाव, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड ने कहा था कि पुलाव बना लें, तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए मैंने सालन बना ली क्योंकि बच्चे इतने शौक से ना चावल खाते नहीं हैं। तो मैंने कहा चलें अब पुलाव बना लेती हूँ। और ये हमारा क्या होगा कि अगर हमने अभी बना लिया है मैंने, तो ये नहीं कि एक ही टाइम बनाऊँगी और ख़त्म हो जाएगा, ये तकरीबन मेरे कल तक चलेगा क्योंकि पुलाव मैं अभी बना लूँगी तो सालन बच जाएगा और बच्चे बहुत कम सालन खाते हैं, तो काफ़ी बेनिफिट्स होने वाला है और ये मुझे कल तक चल जाएगा। तो कल जो मैं काम खाने पकाने की रोक दूँगी और अपने दूसरे काम जो मुझे निपटाने हैं, जैसे कि मुझे घर की ग्रॉसरी करने जानी है, तो वो मैं चली जाऊँगी, करके आ जाऊँगी और जब मैं वापस आऊँगी तो मुझे ये खाना तैयार मिलेगा। तो बस मैं क्या करूँगी, रोटी डालूँगी और मेरा काफ़ी हद तक काम भी मैनेज हो जाएगा, टाइम भी निकल आएगा। और यकीन करें खाना अगर बना हुआ हो ना, तो हमारी बहुत ज़्यादा टेंशन जो है ना वो ख़त्म हो जाती है और हम जो सारी टेंशन लेते हैं ना ख़वातीन, वो सिर्फ़ खाने की वजह से लेते हैं। वैसे अपने मूड को अच्छा करने के लिए और बेटर करने के लिए अगर आप चाहें तो आपके अगर बजट में है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बच्चों को कहीं आपने वीक पर या फिर 2 वीक्स में एक बार आपने बाहर खाना खिला दिया है, तो उससे भी हमारी जो सेहत होती है मेंटली और फिज़िकली, तो उस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और काफ़ी अच्छा हम फ़ील करते हैं। तो ऐसा आपने कभी करके देखना है और ज़रूर देखना है कि जब आपका दिल घबरा रहा हो, कभी ऐसा आपकी तबीयत ख़राब सी हो रही हो, तो आप थोड़ी-सी देर के लिए ना अपने हस्बैंड से कह के बाहर चली जाएँ। तो उससे क्या होगा कि अब जब आप वापस आओगे ना, तो आपका कभी भी जो है ना माइंड उस लेवल पर नहीं होगा जिस लेवल पर आपका जाने से पहले था। तो मैं अक्सर इसी तरीके से करती हूँ, मुझे कभी किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, तो मैं थोड़ी बहुत देर के लिए बाहर चली जाती हूँ और इससे मुझे ना काफ़ी रिलैक्स फ़ील होता है। और जब मैं वापस आती हूँ, तो मैं ये सोचने समझने के काबिल हो जाती हूँ कि मुझे इस मसले का क्या सॉल्यूशन निकालना है। क्योंकि देखिए घर में पड़े-पड़े बिल्कुल जो एक होती है ना, कोई भी चीज़ होती है उसको भी ज़ंग लग जाता है, तो फिर हम तो इंसान तो यार हमें भी थोड़ा-सा रिलीफ़ चाहिए होता है। तो यही वजह है कि मेरा जब दिल चाहता है ना कि मैं जो तरीके अपने घर में यूज़ करती हूँ, तो वही आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ क्योंकि ये जो बातें होती हैं ना, ये हम उन्हीं बंदों को बता रहे होते हैं, जो हमारे दिल के करीब होते हैं। तो आप लोग मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब, तो मुझे कुछ भी अपनी लाइफ़ में अच्छा लगता है, मैं अच्छी अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग लेकर आती हूँ, तो मेरी यही कोशिश होती है मैं उसको आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ और आप लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि अगर हम लोग कोई अच्छी
अच्छी बात होती है ना और उसको किसी दूसरे को बताते हैं तो ये भी एक सदका है और अल्लाह ताला ने इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा सवाब रखा है। तो अपनी छोटी-छोटी जो अच्छी आदतें हैं, आपकी अच्छी-अच्छी हैबिट्स हैं, वो एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए। मैं भी बहुत ज़्यादा पहले व्लॉग देखा करती थी और बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने भी इसी तरीके से सीखी हैं। तो एक दूसरे की चीज़ों से सीखना चाहिए, अच्छी-अच्छी बातों को अपनाना चाहिए, अपने दिल से बुराइयों को निकालना चाहिए और जो बुरी आदतें हमारी उनको हम उम्र के किसी भी हिस्से में होते हैं ना, उसमें हम उसको ख़त्म कर सकते हैं अपनी कोशिश से, अपनी विल पावर से। तो कभी ये ना सोचें कि फ़लाँ क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। अगर आपको अपनी कोई अच्छी आदत अपनानी है, आपको अपने अंदर कुछ अच्छा लगता है तो आप उसके ऊपर काम करें और अगर आपको अपने ऊपर कुछ ऐसा लगता है कि यार मेरी ये आदत अच्छी नहीं है लेकिन ये तो एक टाइम से चल रही है और लोग क्या कहेंगे, तो लोगों की परवाह करना छोड़ें, उसको ख़त्म करें और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएँ, अच्छी-अच्छी बातों के साथ, अच्छी-अच्छी आदतों के साथ। और ये देखिए पुलाव भी रेडी हो चुकी है और ये बहुत ही मज़ेदार यम्मी सी पुलाव बनी है, नरम-नरम सी। और ये यखनी वाली पुलाव इतनी झटपट बन जाती है ना कि आपकी सोच है और ये बहुत ही अच्छी बनती है। तो आप लोग कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। व्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़याल। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।